चलो देखते हैं बच्चों आज नई एक स्टैंडर्ड लिमिट देखेंगे बच्चों आज नई एक स्टैंडर्ड लिमिट जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। ओके, स्टैंडर्ड लिमिट पहले तो क्या होता है। तो देखो स्टैंडर्ड लिमिट में एक आपको फिक्स्ड आंसर दिया गया है तो बट वो कहाँ से है वो मैं बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए जैसा कभी भी दिखे तो आप उसको क्या लिख सकते हो, एन ए रेज टू एन माइनस वन। क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ। A to A raised to n minus 1. कब लिख सकते हैं एन ए रेज टू एन माइनस वन बताओ। जब मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगी, एक्स की पावर एन माइनस ए रेज टू एन। ऐसा कैसे हुआ कि हम यही लिखे। ऐसा किसी के मन में आया कि सर ऐसे कैसे हो गया कि हमें यही लिखना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं लिखना चाहिए। समझाओ कि समझ में आ गया है। समझाओ समझाओ। अब देखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर करता तो क्या होता, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए होता। अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर करता तो वो क्या होता, एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या होता ए स्क्वायर। तो इसी तरह मैं एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अगर मैं उसके फैक्टर करता तो एक्स माइनस ए, देखो यहाँ पे था उसमें एक्स माइनस ए तो कंपलसरी लिखा, एक पावर उससे कैसे लिखी कम, तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन माइनस वन। फिर देखो और एक पावर मैंने कम की तो एक्स रेस टू एन माइनस टू। ऐसे ही मैं लिखते जाऊंगा जब तक एक्स की पावर क्या नहीं होगी, जीरो। तो लास्ट में जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, वन। अब देखो यहाँ पे मैं ए की पावर जीरो थी, ए की पावर वन थी, फिर ए की पावर टू आई। ऐसे ही जाते जाते लास्ट में ए की पावर क्या आ गई, एन माइनस वन। और इसके नीचे डिनोमीटर में क्या था, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया कि नहीं। अब मैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी कि एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ए एक्स रेस टू एन माइनस टू, ए स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस थ्री अप टू ए रेस टू एन माइनस वन। अब मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पुट करूंगा, ए रेस टू एन माइनस वन, ए रेस टू एन माइनस टू, ए स्क्वायर ए रेस टू एन माइनस थ्री प्लस अप टू ए रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे ए रेस टू एन माइनस वन है वो कितनी बार आया, एन टाइम्स आया कि नहीं। क्योंकि देखो क्यूब था तो तीन टर्म आए तो ये एन टर्म था, एन टर्म्स हुए कि नहीं है। बोलो समझ में आ गया, हेली माही कि किसी को कुछ Yes, डाउट है sir. इसमें? Yes, sir. पक्का समझ में आ No, गया। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कि भाई ऐसे क्वेश्चंस हो तो किस तरह से डील करना है और कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, जहां जहां पे समझ में ना आए मुझे रेज हैंड करके भी पूछ सकते हो और बीच बीच में भी पूछ सकते हो, बट थोड़ा ऐसे कैजुअली पूछो। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यानी कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स माइनस टू। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ। रूल क्या था, स्टैंडर्ड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो देखो तीनों जगह पे पहले तो एक्स होना चाहिए, तीनों जगह पे पहले तो ए होना चाहिए। तो पावर आगे आएगी एक पावर कम। तो यहाँ पे हम कौन सा स्टेप कहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखो तीनों जगह पे पहले तो एक्स है, दो जगह पे टू है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ एट की जगह पे। 2 cube. टू क्यूब। टू अपॉन क्यूब। में क्या आएगा, एक्स माइनस टू। अब क्या होगा, जो पीछे वाला टर्म है उसकी पावर आगे आएगी एक पावर कम, यानी कि टू स्क्वायर। तो थ्री इंटू क्या होगा, फोर। तो आंसर कितना आएगा, ट्वेल्व। बोलो समझ में आ गया। यस। Yes, sir. ओके, तो Yes, अब sir. आप लोग मुझे करके दिखाओगे। अगर लिमिट एक्स टेंस टू फोर है, एक्स रेस टू फोर 256 अपॉन एक्स माइनस फोर, तो आंसर क्या आएगा बताओ। 256. 256 चेक करते एट हैं रेस टू फोर। कितना आ रहा है। Sir, 256 आ रहा है मेरा. ओके,
8 रेस टू 2। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स रेस टू 4, ये 4 की पावर 4 होगी, एक्स माइनस 4। पीछे वाले की पावर कहाँ पे आएगी, आगे, और एक पावर कैसी होगी, लेस। तो क्या होगा, 4, 4 रेस टू 4 - 1 3, यानी कि 4 × 4 रेस टू 3। तो आंसर कितना आया, 256, क्योंकि ये 64 होता है इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा, 256। आंसर क्या आएगा, 256। समझ में आया कहाँ पे गलती कर रहे हो। यस हेली आपको समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. ओके। सर, 8 रेस टू 4 भी वही होता है ना? 8 रेस टू 4 क्या होता है, 8 रेस टू 4 256 शायद। शायद तो वो शायद में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू 2, x³ - 8 अपॉन x² - 4। अब देखो यहाँ पे आप x की जगह पे 2 रखते हो तो ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे दोनों जगह पे 0 हो रहा है कि नहीं, यस Yes, और sir. नो। Yes, sir. यस ओके, सर। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 2, x³ - 2³ अपॉन x² - 2²। यस सर। ओके, बट हमने रूल सीखा उसमें कंपलसरी x की पावर n a की पावर n, नीचे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए नीचे, x एक्स माइनस क्या माइनस है, होना चाहिए। सिंगल तो पावर। देखो मैं ऐसा कर दूं, दोनों टर्म को x - 2 से डिवाइड कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है। मैंने दोनों टर्म को लिमिट भी सेपरेट दे दी, और मैंने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, X minus 2. तो सेट हो गया कि नहीं सब कुछ, ये समझ में आया स्टेप कि नहीं आया। Yes, sir. ओके, अब देखो ऊपर वाले Yes, sir. ये वाला रूल स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 का क्या होगा, स्क्वायर, और नीचे 2 × क्या होगा, 2। तो 2 × 2 क्या आया, 4, तो वो कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, 3। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, x⁻18 - 1 x⁻16 - 1। बताओ कैसे सॉल्व करें हम इस क्वेश्चन को। 1 रेस टू 18 अपॉन 1/18 अपॉन x⁻16 - 1। 16 माइनस टू बट 16। दोनों को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x⁻17 अपॉन एक्स x रेस टू माइनस वन से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x - 1 से। -1 से। तो ऊपर वाले की पावर क्या होगी, आगे, आगे, और एक पावर कैसी होगी, लेस। 16 1/15, तो 18 बाई क्या आया, 16। 9 2 और 8 2, तो आंसर क्या आएगा, 9/8। आंसर क्या आएगा, 9/8। बोलो कुछ डाउट है इसमें, नो। समझ में आ गया ना ये No, sir. डिवाइड और Yes. मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कि कुछ डाउट है, यस और नो, डाउट है कि नो सर, नहीं। वो समझ में नहीं आया। हाँ, Sir. No, डिवाइड sir. क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं? डिवाइड क्यों करते हो वो समझ में नहीं आया। तो बेटा एक नो। रूल था, स्टैंडर्ड लिमिट में x⁻n a⁻n हो तो कंपलसरी नीचे मुझे क्या चाहिए, x - a, क्या चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 16 है तो चलेगा। नो। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड, और उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। तो देख फिर वो लिमिट बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट चेक कर, तीनों जगह पे x, तीनों जगह पे, चलो तीनों जगह पे सेम हो गया ना। हेलो, कैन यू हियर मी और नॉट। Yes. ओके, साहिल समझ में आ गया आपकी, अभी भी डाउट है। समझी हो, समझ में आ गया। हाँ, चाल से अभी गुजराती। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम लोग पहले कैलकुलेट करोगे। लिमिट एक्स टेंस टू 2, x⁻15 - 32
एक्स क्यूब माइनस 8 बोलो। 2 raised to 5 upon x cube minus 2 raised to 3. फिर क्या करेंगे आगे? x⁵ माइनस 2⁵ अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, फिर क्या फिर करेंगे? x cube minus 2 cube से डिवाइड करेंगे। किससे? x cube x माइनस 2 से। x-2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। अब स्टैंडर्ड लिमिट बन गया कि नहीं बना? यस यस। तो पावर आगे एक पावर कैसी होगी? कम। पावर आगे एक पावर कैसी होगी? कम। ये 2 का क्या होगा? स्क्वायर। तो 5 × 4 अपॉन में क्या है? 3। आंसर क्या आएगा? 20/3। आंसर क्या आएगा? 20/3। बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, No, sir. वेरी गुड। No, चलो, sir. ओके, वापस से एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखो और मुझे सॉल्व करके दो। लिमिट x टेंड्स टू 8, x³ माइनस 512 अपॉन x² माइनस 64। चलो सॉल्व करो। ये आप लेट आए हो तो वापस से देखना, जो जो ना समझ में आया मुझे पूछ लेना। ओके, हाँ, okay, sir. चलो स्टार्ट करें। लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ माइनस, ये किसका क्यूब होगा बताओ? 8 cube. 8 cube. 8³ और नीचे क्या होगा? x² माइनस 8 square. 8²। तो हमने जो स्टैंडर्ड 8। लिमिट पढ़ी उसके हिसाब से x⁵n माइनस a⁵n अपॉन में क्या दिखना चाहिए? x माइनस a, क्या दिखना चाहिए? बट हमें यहाँ पे अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है? x² माइनस 8²। सो हम दोनों टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 8 से। किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे कि नहीं? यस और नो? रिया Yes, समझ में sir. आई? यस Yes, sir. सर। हाँ, sir. ओके, तो देखो पीछे वाले टर्म की पावर आगे आएगी, एक पावर लेस होगी। यहाँ पे भी पीछे वाले जो टर्म है उसकी पावर एक आगे आएगी और एक पावर कैसी होगी? कम। तो ये और ये कितना हो गया? 8। तो 3 × 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 = 8, तो 4 3 कितना होगा? 12। 4 3 कितना होगा? 12। बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes. अब देखो, यस सर। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा सा नया है, तो ध्यान रखना। देखो, लिमिट x टेंड्स टू -2, x की पावर 5 प्लस 32 अपॉन में x³ प्लस 8 है। पहले आप x की जगह पे -2 पुट करो और चेक करो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. 0/0 बन रहा है, मतलब लिमिट हो को रहा है। हमें फाइंड करनी है। देखो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू -2। अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से बीच में क्या होना चाहिए? माइनस। क्या होना चाहिए? माइनस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x³ माइनस ऑफ माइनस। बोलो, किसी को कोई डाउट है? Sir. नो सर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? -2, x⁵5 माइनस -2⁵ ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। Yes, यस सर। sir. x³ माइनस -2³ क्या हुआ? x³ माइनस -2³ बाय, चलो x⁵5 माइनस -2⁵ अपॉन x³ माइनस -2⁵ ऐसा हुआ कि नहीं?
अब देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n, तो डिनोमीटर में क्या होना चाहिए, x माइनस ए, क्या होना चाहिए। अगर x टेंस टू a है तो x माइनस ए होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर x टेंस टू माइनस टू है तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, दोनों टर्म को किससे डिवाइड करना चाहिए, x+2। x x प्लस प्लस टू किससे डिवाइड करना चाहिए, x प्लस टू। बट मैं उस x प्लस टू को डायरेक्ट लिमिट के हिसाब से ही डिवाइड करूंगा, तो माइनस टू, x माइनस ऑफ माइनस टू से मैंने दोनों को डिवाइड किया। बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे। मैंने x प्लस टू को x माइनस ऑफ माइनस टू लिखा, किसी को कोई डाउट है। रिया समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ इतने का आंसर रिया क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, तो क्या आंसर होगा बताओ। 5 कहाँ पे आएगा आगे, और फिर क्या होगा बताओ, फाइव माइनस माइनस टू रेस टू फाइव आ कितना गया, होगा, -2 और नीचे क्या होगा बताओ। माइनस और नीचे 4। 3 इंटू माइनस टू का क्या होगा, स्क्वायर। 3 इंटू माइनस टू का क्या होगा, स्क्वायर। पावर 12। आगे एक पावर कैसी 12 होगी, लेस, ऐसा हुआ कि नहीं। ये और ये कैंसिल हो जाए, माइनस टू का क्या होगा, स्क्वायर। तो 5/3 माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 5 4 जा क्या होगा, 20। तो आंसर क्या आएगा, 20/3। आंसर क्या आएगा, 20/3। बोलो समझ में आया अभी भी, कि अभी भी कुछ डाउट है। आ गया सर आ अब गया आ गया। सर। बोलो बोलो समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. पक्का। तो मैं आगे अब दे क्वेश्चन नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, लिमिट x टेंस टू 64, x रेस टू 1/6 -2 अपॉन रूट x -8। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे सोचना है, मतलब 2 है, कब आंसर बनेगा कि किसी की मैं 1/6 पावर करूं कि आंसर 2 आए। क्योंकि देखो हमने सीखा है कि x रेस टू n है, तो बाजू में भी एक ही पावर n ही होनी चाहिए। बट ये एक ही पावर n नहीं है, ये कुछ आंसर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 1/6 में। तो किसकी पावर 1/6 2 होता है, किसकी पावर 1/6 होता है। अगर ये x रेस टू 1/6 है, तो ये 64 की पावर 1/6 2 हो सकता है कि नहीं। यस यस। ओके। यस सर। और यहाँ पे रूट एक्स को अगर x रेस टू 1/2 लिखूं, तो माही 8 को मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। 64 is to 1/2. यस, 64 रेस टू क्या लिखना चाहिए, 1/2। तो देखो ऊपर भी x रेस टू n माइनस ए रेस टू एन है, और नीचे भी x रेस टू माइनस ए रेस टू 10 है। तो बताओ अब मुझे इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, फटाफट दोनों टर्म को किससे डिवाइड करना चाहिए। 6 - 64। यस, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, x -64। पता चला कि नहीं चला, यस और नो। Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. हेली बताओ अब ऊपर वाले का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या होगा। 1/6 फिर क्या होगा, 64 रेस टू -2 एक्स रेस टू माइनस -5/-60 64 रेस टू -5/6 होगा, और नीचे क्या होगा, टू -5/6। और नीचे क्या होगा, 1/2 इंटू 64 रेस टू -1/2। -1/2। तो देखो 2 3 जा 6 हुआ, तो 1/3 हो गया। ऊपर देखो 2 की पावर 6 थी और -5/6 था, नीचे भी 2 की पावर 6 थी और -1/2 था, तो 2 3 जा 6 हुआ। दूसरा 6 6 कैंसल, तो 1/3 2 की पावर -5 और 2 की पावर -3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर -2, जो कि नीचे आ जाए तो 1/3 2 स्क्वायर। तो 1/3 इंटू 1/4 बिकम आंसर 1/12। इसका आंसर क्या है, 1/12। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। Yes, ओके, sir. अब यस देखो सर। सिंपल एक लॉजिक समझो।
ये पावर को हटा दो और जो टर्म्स बचे ना उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और वो भी ना समझ में आए तो यहाँ पे जो टर्म्स है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, पावर ऊपर सेम बनानी है। समझ में आया कि नहीं आया इन शॉर्ट? और अगर Yes, पावर sir. सेम दिए तो या तो डिनोमिनेटर को सेट करो या तो न्यूमिनेटर को सेट करो। समझ में आ रहा है धीरे धीरे आप? स्टैंडर्ड लिमिट ये। Yes, Yes. sir. ओके चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. देख। बोलो। लिमिट h टेंस टू 0 है, x प्लस एच की पावर 1/4 है, x रेस टू 1/4 है, अपॉन में h है। अब देखो, ऊपर पावर x की n है, a की पावर n है, तो मुझे नीचे क्या दिखना चाहिए? x माइनस a दिखना चाहिए कि नहीं? Yes. Yes, Yes. sir. अब अगर अभी आप h की जगह पे 0 पुट करते हो तो नीचे भी 0 बनता है और ऊपर भी 0 बनता है कि नहीं? चेक करो तो। No. क्या नो? Yes, sir. Yes, sir. Oh, हो yes. रहा है Sorry, Yes, sorry. sir. हाँ, ऊपर भी 0 Yes. बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है कि नहीं? मतलब ऊपर देखो सब कुछ सेट है, x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, तो ऊपर जैसा दिखता है वैसा नीचे मुझे बनाना पड़ेगा कि नहीं? और उसके हिसाब से लिमिट भी तो सेट होनी चाहिए कि नहीं? तो देखो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ओके, ध्यान रखना, लिमिट h टेंस टू 0 ही मैं रखता हूँ। x प्लस एच रेस टू 1/4 है, x रेस टू 1/4 है, बीच में मेरे पास देखो यहाँ पे h तो है, मेरे पास x नहीं है, तो मैंने x को ऐड किया और x को सब्ट्रैक्ट किया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No, No, sir. sir. No, sir. क्यों मैंने No, h sir. को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड लिमिट बनाना था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, स्टैंडर्ड लिमिट बनाना था तो आगे वाली लिमिट भी तो सेट करनी पड़ेगी कि नहीं? यहाँ पे जो होता है वो टेंस टू होना चाहिए, तो h टेंस टू 0 था, अगर मैं दोनों जगह पे x ऐड कर दूं तो x प्लस एच टेंस टू x होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? x प्लस एच टेंस टू क्या कर देंगे? x। अब देखो, पावर आगे और एक पावर कम कर सकता हूँ कि नहीं? तो 1/4 आगे, 1/4 में से 1 गया, तो 1/4 में से 1 गया यानी कि x रेस टू माइनस 3/4, तो 1/4 x रेस टू 3/4, 1/4 x रेस टू क्या होगा? 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, बोलो, sir. किसी को कुछ डाउट है? ये लिमिट चेंजिंग मेथड पता चला कि नहीं? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, कौन आंसर देता है देखता हूं मैं। लिमिट h टेंस टू 0, क्यूब रूट ऑफ x प्लस एच है, माइनस क्यूब रूट ऑफ x है, अपॉन में h है। जो क्वेश्चन ऊपर देखा मैंने सिर्फ पावर को चेंज किया है, थोड़ा बहुत चेंज करो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, और नहीं समझ में आता तो मुझे पूछो। 1/3 x raised to minus 2/3. एक्सीलेंट, यस, 1/3 x रेस टू माइनस 2/3। कैसे आया डेली बताओ, पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करके यहाँ पे। X plus h raised to 1/3 हम्म, minus x raised to 1/3 फिर क्या किया? x x plus 1 x प्लस एच minus माइनस x. एक्स। ओके, तो फिर मुझे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं उसके हिसाब से? तो पहले h टेंस टू Yes, क्या था? 0, अब दोनों साइड क्या ऐड कर 0. देंगे? x, तो x प्लस एच टेंस टू क्या होगा? x। अब क्या होगा? पावर आगे, एक पावर लेस, तो 1/3 x रेस टू माइनस 2/3, तो 1/3 x रेस टू क्या है? 2/3। बोलो, किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. पता Yes, चल sir. गया? Yes, sir.